नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आपका जो एग्ज़ाम है वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का है। बीएससी एग्रीकल्चर का सेकेंड सेमेस्टर का ये लास्ट पेपर होगा। तो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हमने 5 क्लासेस आपको दे दी हैं यूट्यूब पर, तो आप उन क्लासेस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इतना आप देख कर जाते हैं, निश्चित आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन टॉपिक के बारे में, जिसके टॉप 20 क्वेश्चंस आपके बीच में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपसे कहना है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, है ना। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। सो गाइस, विटामिन टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य के प्रकाश से संबंधित विटामिन्स है। वो कौन सा विटामिन्स है जिसकी फंक्शंस के लिए, जिसकी एक्टिविटी के लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। या फिर ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन्स कौन सा है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन गिवन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन B9। यहाँ पर आप विटामिन ए कर लीजिएगा। अब बताना आपको विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B9। सो गाइज, हम सभी लोग जानते हैं जो विटामिन डी है, इसकी फंक्शनल एक्टिविटी के लिए सूर्य के प्रकाश का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सूर्य के प्रकाश से संबंधित विटामिन कौन सा हो गया? विटामिन डी। सो गाइज, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। और B9 को अपन लोग फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जो फोलिक अम्ल के नाम से किसको जानते हैं? B9 को। और फोलिक अम्ल जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो फर्स्ट का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सिद्धांत किसने दिया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगर हमसे बात करें कि विटामिन की खोज किसने की, अगर हमसे बात करें विटामिन की खोज किसने की, जब भी प्रश्न आया कि विटामिन की खोज किसने की, तो लियोनिन करेक्ट आंसर होता है, या नहीं लियोनिन नामक साइंटिस्ट ने जो है विटामिन की खोज की थी। और जो विटामिन को विटामिन नाम दिया, जो शब्द दिया, ये दिया था फंक ने। और जो विटामिन सिद्धांत है ये दिया था हॉपकिंस ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई विद्यार्थी इसमें जो है आंसर को गलत कर देते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो अगर ऑप्शन में लियोनिन ना मिले, आपको हॉपकिंस ना मिले, तो फंक करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अगर ये सारे ऑप्शन गिवन हैं तो उस केस में आपको लियोनिन ही करेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं? मतलब सौंदर्य का विटामिन कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, विटामिन ई है, डी है, विटामिन के है और विटामिन ए है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ब्यूटी विटामिन के नाम से किसको जानते हैं? सो गाइस, जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी विटामिन ई। इस विटामिन का संबंध जो है रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन से संबंधित विटामिन है। और जिस भी व्यक्ति में इस विटामिन की कमी पाई जाती है उसमें क्या है कि ब्यूटी उसकी कम होती है, सुंदरता कम होती है। तो सुंदर दिखने के लिए विटामिन ई जो है होना ज़रूरी है। और ध्यान रहे विद्यार्थियों,
विटामिन ई जो है अंकुरित सीड से ज़्यादा प्राप्त होता है, चाहे गेहूं हो, जौ हो, कुछ भी है, अंकुरित सीड अगर आप यूज करते हैं तो आपको विटामिन ई फुलफिल मात्रा में मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन। स्कर्वी रोग से जो है दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांत व मसूड़े। कभी कभी आता है प्रश्न कि स्कर्वी डिजीज में जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो दांत व मसूड़े प्रभावित होते हैं। ध्यान रहे, जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर कभी कभी प्रश्न ये आता है कि विटामिन सी किन फलों में ज़्यादा पाई जाती है या किन में ज़्यादा पाई जाती है? तो विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट होती है वारबड़ास चेरी में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होती? वारबड़ास चेरी में। इसके बाद में आंवला में, फिर नींबू में, और फिर अमरूद। इस प्रकार से आप याद कर लें। मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है ना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के ए नंबर 7, मतलब विटामिन सी करेक्ट उत्तर होगा। स्कर्वी रोग जो है सबसे पहले नाव चलाने वाले व्यक्तियों में देखा गया। इस कारण इस बीमारी को क्या बोलते हैं? नाविक रोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेलाग्रा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा रोग विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी5। सो गाइस, जो पेलाग्रा रोग होता है स्किन से संबंधित ये बीमारी होती है, और यह जो है विटामिन बी5 की कमी से होती है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। और कभी कभार विटामिन बी5 का जो है केमिकल नेम पूछ देता है आपसे, तो वो होता है पेंटाथोनिक एसिड। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेंटाथोनिक एसिड विटामिन बी5 का जो है रासायनिक नाम, मीन्स केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी5। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। फोलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? मतलब ये रासायनिक नाम है। क्या नाम है? ये केमिकल नेम है। और किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फोलिक अम्ल। सबसे पहले आप जान लो, जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है, मीन्स द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें फोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रहे आपको। तो फोलिक अम्ल जो है किस विटामिन का नाम है? सी है, डी है और B9 है। तो ये सारे आंसर आप में क्या सही होगा? करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी B9 करेक्ट आंसर है बच्चों। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है आप सभी लोग। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, B9। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो विटामिन डी की कमी से होती है? रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, दोनों या फिर कोई नहीं? रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। सूखा रोग यह बीमारी बच्चों में होती है। किसमें होती है? बच्चों में होती है। अब जो युवक होते हैं उसमें होती है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है, वयस्क युवक में होती है, लेकिन बच्चों में रिकेट्स होती है। होता क्या है कि कैल्शियम का काम क्या होता है? दांत और हड्डी के विकास में सहायक। तो बच्चों में जो कैल्शियम की मात्रा सही से नहीं पहुंच पाती तो हड्डियों की वृद्धि नहीं होगी, तो भाई बॉडी कहाँ से बनेगी? तो विटामिन डी की कमी से दोनों बीमारी होती है, इसलिए करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरोटीन किस विटामिन का पूर्वज है? काफी अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ, किस विटामिन का प्रिकर्सर मानते हैं, पूर्वज इसको माना जाता है। मतलब कैरोटीन जिस फल में पाई जाती है उसमें कौन से विटामिन होने के चांस होते हैं? विटामिन ए है आपके सामने, डी है, सी है और सफी। तो सारे बच्चे जानते हैं, अगर गाजर पीली है
कोई भी फल पीला होता ज़्यादातर, या गाजर के केस में बात करेंगे तो कैरोटीन की अधिकता वहाँ पे होती है, उसमें पीलापन आ जाता है ना। तो ये विटामिन ए का पूर्वज माना जाता है। करेक्ट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। विटामिन सी है, डी है, विटामिन बी है और विटामिन के। सो बच्चों करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, है ना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लियोनिन, फंक, मोल्डर या फिर कोइलिन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सो गाइस जो विटामिन की खोज की थी वो किसने की थी? लियोनिन ने की थी। और जो विटामिन को विटामिन नाम दिया या शब्द दिया, ये किसने दिया था भाई? फंक ने दिया था। और प्रोटीन की खोज की थी मोल्डर ने। तो यहां पर तो करेक्ट जवाब हो जाएगा लियोनिन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएंगे सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू सोलेबिलिटी, मतलब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है? 8, 6, 4 या फिर 2? करेक्ट जवाब हो जाएगा 2। अब वो कौन कौन से 2 हैं? तो एक होता फैट यानी वसा में घुलनशील, एक होता वाटर यानी जल में घुलनशील। जो फैट वाले विटामिन होते हैं उसकी ट्रिक है अपनी कीड़ा आप पढ़ सकते हो, CADA, या मतलब के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए। ये सारे विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील। विद्यार्थियों जो विटामिन वसा में घुलनशील है, मतलब जो कीड़ा है KEDA, ये विटामिन क्या होते हैं? लीवर यानी यकृत में जो है स्टोर होते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जो वाटर यानी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B एंड C, ये विटामिन क्या होते हैं? मूत्र के माध्यम से डेली हमारी बॉडी से इनका निष्कासन हो जाता है, तो इनकी कमी आ जाती है। तो कुल मिला के B एंड C जो विटामिन होते हैं इनको रेगुलर लेने की आवश्यकता होती है, और हम लोग ज्यादा मात्रा में इन्हीं को लेते हैं, है ना। तो इतनी कुछ जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिली है। फिलहाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। पके आम में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? अगर आम पका है, येलो कलर का आम है, पका है, तो पके आम में कौन सी विटामिन की अधिकता पाई जाएगी? विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, कोई नहीं? क्या बात है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस, तो ध्यान रहे, कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप ये तो हमारे सवाल का उत्तर हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में रियलिटी में जो है पके आम में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? सो गाइस विटामिन ए होता है। ध्यान रहे आपको, जो फल पीले होते हैं जैसे आम हो गया, पका आम, गाजर हो गई, पपीता हो गया, पालक, कद्दू, इन सभी में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का एक रामबाण नोट्स आ चुका है, जिसका प्राइस 20 रुपये रखा गया है। आपके सामने ऑफर वैलिड टाइम का है, जल्दी से जाइए यार, परचेज कर लीजिए आप सभी लोग। नंबर हमारा है, आपको फ़ोन पे करना पड़ेगा। नंबर है 76079 55516, या फिर दूसरा नंबर है 9005520042 पे आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। फ़ोन पे करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट नंबर गिवन है, इन पे आपको भेजना है व्हाट्सएप नंबर पे। आपको आपका नोट्स आपके मोबाइल तक पहुंचा दिया जाएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट पेपर आपका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही बेस्ट रहेगा। प्यारे बच्चों, ये नोट्स आप जरूर परचेज कर लीजिए। जैसा वीडियो में क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ठीक ऐसे ही सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री के। तो आप लोग यार पूरे पेपर में नोट्स अगर नहीं परचेज करिए तो 20 रुपये इस बार आप खर्च कर लें, ठीक है। निश्चित आपको लाभ मिलेगा, प्रॉमिस है, आपको पक्का लाभ मिलेगा। तो ये नोट्स जरूर परचेज कर लीजिए। बिना नोट्स के आपकी ज़िंदगी अधूरी है, इतनी बात आप मेरी मान के चलना। खैर कोई नहीं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, B1। सो गाइस करेक्ट जवाब क्या होगा? B1।
और B1 का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है? थाइमीन, थाइअमीन। जो थाइअमीन है ये जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोई नहीं। तो ध्यान रहे, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों ही ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। लेकिन जो अपना विटामिन्स है ना, जो मिनरल्स हैं, ये जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत नहीं होते हैं। ये हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का ये कार्य करते हैं विटामिन्स, मिनरल्स। और इनकी कमी से कुछ बीमारियां होती हैं। लेकिन ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप सभी जानते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्योंकि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकृत होने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.46 किलो कैलोरी। अब ऊर्जा का क्या है यूनिट, क्या भाई? किलो कैलोरी। तो इस प्रकार से समझ सकते हो आप बातों को। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विच विटामिन प्रेजेंट इन कोबाल्ट मेटल? जो कोबाल्ट मेटल है ये किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन सी, डी, बी या फिर B12? सबसे पहले जानना पड़ेगा मुझे B12 का रासायनिक नाम, साइनोकोबालामीन। क्या इसका होता है? साइनोकोबालामीन। जो साइनोकोबालामीन है ये रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। और इसमें कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, कौन सी मेटल इसमें प्रेजेंट होती है? तो कोबाल्ट होती है, कोबाल्ट होती है। ठीक है, बिल्कुल, क्या बात है। तो विद्यार्थियों ये टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी, आपके बीच में हमने खत्म की है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, नोट्स को आप परचेज कर लीजिए। 20 रुपये प्राइस है। और आज यही रात अंतिम और यही रात भारी आपके लिए है। और यही रात अंतिम और यही एग्ज़ाम वाली रात है। तो इसको आप परचेज कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करें। निश्चित आपका पेपर, कल का पेपर सारे पेपर से ही बेस्ट होगा, ऐसी मेरी जो है सोच है, समझ है, आपसे बता रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है इस वीडियो में, यहीं तक। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको बताना, BSc AG सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी बहुत मेहनत की थी आपके लिए, और सेकंड में भी हमसे जितना बना हमने आपके लिए मेहनत की है। और आगे जब भी आप किसी मोड़ पे आपका एग्ज़ाम होगा तब भी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर को बढ़वाइए, सब्सक्राइबर करवाइए चैनल से। आपके घर में जितने मोबाइल हैं सभी से सब्सक्राइब कराएं, है ना, ताकि आपका परिवार दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। तो यार अभी इसी वीडियो में यहीं तक, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आपके लिए हम लेकर आए हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोटीन से आपके एग्ज़ाम में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। कहने का मतलब पूरा वीडियो आपको देखना है। सो गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो 21 तारीख को जो आपका पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके कोर्स में और ये आपका अंतिम पेपर होगा, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का आपका अंतिम पेपर है। क्यों ना यार अच्छे से तैयारी कर ली जाए ताकि हमारे नंबर जो हैं बहुत अच्छे आ जाएं। इसलिए आप मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि ये आप लास्ट पेपर है आपका सेमेस्टर का, ठीक है ना। तो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की ये रामबाण क्लास है। अभी हम आपको 2 से 3 क्लास और प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक अभी आपको टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग, इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूं कार्बोहाइड्रेट
और टॉप 20 क्वेश्चंस की 2 सीरीज भी आपको दे चुके हैं, तो यूट्यूब पर अपलोड है, आप उन वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन कि जेल डाल विधि द्वारा किसका परीक्षण करते हैं, बताएंगे फ्रेंड्स। जेल डाल विधि है, इसके द्वारा किसका परीक्षण करते हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज या इन सभी का। सो गाइज करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में प्रोटीन। प्रोटीन विल बी राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन कि प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं। सो गाइज ये काफी अच्छा क्वेश्चन, प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, एमिनो अम्ल की, एंजाइम्स के, खनिज या फिर सभी की। सो गाइज आप लोग सभी लोग जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। लेकिन हमसे अगर बात करें कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, जो एंजाइम है ये मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः ये भी प्रोटीन होते हैं। प्रश्न खूब पूछा जाता है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या रहता है, प्रोटीन। और जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। कुल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है ना, बिल्कुल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आया हूं। प्रोटीन निर्माण में सहायक तत्व है, जो प्रोटीन है इसके निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है, कौन सा तत्व सहायता करता है प्रोटीन के निर्माण में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या फिर ये सभी। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। ये 4 तत्व जो है प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं, समझना हमारी बात को। और प्रोटीन का काम क्या होता है, जो बॉडी में टूट फूट होती है उसको मरम्मत करना, मीन्स बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ लाइफ के नाम से किसको जानते हैं, प्रोटीन। बिल्डिंग्स मटेरियल्स ऑफ लाइफ। सो गाइस जो प्रोटीन होता है इसको बिल्डिंग्स मटेरियल ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एंजाइम्स और हार्मोन्स की उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एंजाइम्स और हार्मोन्स की उपापचय क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, प्रोटीन, वसा, खनिज, इन सभी में। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, है ना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार आप सभी लोग। बात की जाए कि एंजाइम्स की खोज या एंजाइम से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो कोहने है, कौन है, कोहने। और हार्मोन्स से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो स्टार्लिन है, जो स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने हार्मोन्स की खोज की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये काफी अच्छा प्रश्न है कि जो जीन प्रोटीन है वो किसमें फाउंड होती है, जीन प्रोटीन किसमें फाउंड होती है, किसमें पाई जाती है, धान, जौ, गेहूं, मक्का। सो गाइस जीन प्रोटीन का संबंध किससे, मक्का में। और ये जीन प्रोटीन 10% पाई जाती है मक्का में, ठीक है। धान में 6 से 7% प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम होता है ओराइजिन। जो धान में प्रोटीन पाई जाती है गाइस उसका नाम क्या है, ओराइजिन है। गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटिन, गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूटिन होती है। जौ में होती है हॉर्डिन, जो जौ है, जो बार्ले है, इसमें हॉर्डिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मक्का। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। सो गाइस फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का जो है कंप्लीट नोट्स आ चुका है, रामबाण नोट्स आ चुका है। आप लोग जल्दी से परचेज कर लें क्योंकि ये आपका लास्ट पेपर है। और अगर आप 20 रुपये खर्च कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं है ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड कंटेंट आपके लिए बनाया गया, जैसा वीडियो आप देख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं।
तो गाइस जल्दी से जाइए परचेज कर लीजिए आप सभी लोग। नंबर है 7607955516 या फिर 9005520042 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ोन पे करना है और है ना, तो आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए आज रात 12 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है? अंडे, दूध, दोनों कोई नहीं। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। कौन सा है जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है? सो गाइस देखो, प्रोटीन हो जाए, चाहे वसा हो जाए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, वैसे तो ये एनर्जी के रूप में जाने जाते हैं। एनर्जी के रूप में कौन कौन से जाने जाते हैं? प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, ये प्रोटीन्स के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है वो प्रोटीन होता है। इसी कारण तो इसको बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ बोलते हैं। जो प्रोटीन्स है इसको बिल्डिंग्स मटेरियल ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केराटिन प्रोटीन किस में फाउंड होती है? जो केराटिन प्रोटीन है ये किस में पाई जाती है? नाखून में, बाल में, खुरों में या सभी में? सो गाइस जो केराटिन प्रोटीन है ये इन सभी में पाई जाती है, सभी में। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी? मुल्डर, बर्जेलियस, कोहने या फिर सभी? डियर स्टूडेंट, जो प्रोटीन की खोज की थी वो की थी मोल्डर ने। लेकिन जो प्रोटीन शब्द है, क्या बोला मैंने? जो प्रोटीन शब्द है, जो प्रोटीन टर्म है, ये किसने गिवन किया? ये बर्जेलियस ने। तो प्रोटीन की खोज तो की थी मोल्डर ने, लेकिन जो प्रोटीन शब्द दिया, टर्म दिया, ये दिया था बर्जेलियस ने। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और कोहने ने क्या किया था? तो कोहने ने एंजाइम्स की खोज की थी, है ना। एंजाइम्स की खोज किसने? कोहने ने। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स मटेरियल ऑफ लाइफ के नाम से किसको जानते हैं? किसको बिल्डिंग्स मटेरियल ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं? एंजाइम्स, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट? सो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट, जेल डॉल विधि द्वारा किसका परीक्षण करते हैं? जेल डॉल विधि के द्वारा किसका परीक्षण करते हैं? प्रोटीन, वसा, खनिज या सभी का? सो गाइस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, जेल डॉल विधि के द्वारा इन सभी का परीक्षण करते हैं। प्रोटीन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। प्रोटीन के कुल कितने प्रकार होते हैं? मतलब जो प्रोटीन्स है वो कुल कितने प्रकार की होती है? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या फिर सभी? सो गाइस जो प्रोटीन्स होती है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब प्रोटीन के ये तीनों प्रकार होते हैं। तो करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? जो हमारी प्रोटीन्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सभी? क्या बात है, बहुत ही अच्छे आप सभी लोग। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी सभी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बनी होती है? प्रोटीन। लेकिन कार्बन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ये बात आपको याद रखनी है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब प्रोटीन के लिए 4 चीज़ें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिलहाल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, नए फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में यार। और आपसे अगेन बोलूँगा, आप लोग नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिए बेटा। आप ये मत कहिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा नोट्स परचेज कर लो, पैसा ले लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नोट्स में गजब का कंटेंट है। नोट्स बहुत ही बेहतरीन बनाया गया आपके लिए। देखना एक बार परचेज करके, तो आप देखिए आप लोग पढ़ना भूल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को जल्दी से परचेज कर लीजिए। नंबर गिवन था। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? दालों में, खाद्यान्न में, तिलहन में, सभी में। सो गाइस जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन ये पाई जाती है दालों में।
किस दाल में सबसे ज़्यादा है? तो सोयाबीन में। जो सोयाबीन है इसमें 42% प्रोटीन पाई जाती है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है दालों में, सोयाबीन में 42% पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो ये 16 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सो गाइस, इस वीडियो में यार यहीं तक। बहुत ही जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपलाल राजपूत सर। आप लोगों को आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कह सकते हैं रामबाण नोट्स आ गया है, सर ने जो लॉन्च किया है, ठीक है। जल्दी उसे परचेज कर लें सभी लोग। ओनली 20 रुपीज़ का रखा गया है, इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी इसी में दिए हैं, तो देख लें सभी लोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इन्हीं से सारे फंस जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे जाएंगे इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे होंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हाउ मैनी टोटल मिनरल साल्ट आर रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो कितने रिक्वायरमेंट होती है, 20, ठीक है। 24 एलिमेंट्स जो होते हैं, कह सकते हैं मिनरल्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कैल्शियम। सेकंड क्वेश्चन, कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं। व्हाट डू कैल्शियम फास्फोरस एंड मैग्नीशियम मेक अप, ठीक है। तो किसका निर्माण करते हैं ये, कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है दांत और हड्डियों का, ठीक है, टीथ एंड बोन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है, ठीक है। तो हाउ मच कैल्शियम इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन पर डे। तो कितना निकलता है, ए ऑप्शन दिया है इसमें 320 मिलीग्राम, बी दिया है 300 मिलीग्राम, सी दिया है 280 मिलीग्राम और डी दिया है 240 मिलीग्राम। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, आ हो जाएगा 320 मिलीग्राम। जो स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन कितना कैल्शियम रिलीज करता है, कितना करता है, 320 मिलीग्राम। याद रखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। तो क्या होगा, मेजर सोर्स कैल्शियम का क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर मिल्क होगा। क्या होगा, मिल्क, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, दूध। और ये यहाँ पे अगर पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स, जैसे आपका चावल हो जाएगा, यहीं पे पोटैटो भी होता है, लेकिन रिच सोर्स सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे पर्टिकुलर देखा जाए तो चावल से मिल जाएगा, जगरी से आपकी वो मिल जाती है आयरन वगैरह,
और चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम का मुख्य स्रोत, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा, ठीक है। मिल्क याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। किसका? सोडियम का स्रोत पूछा गया है। सोडियम का प्राप्त कह सकते हैं अच्छा स्रोत क्या है? गुड सोर्स ऑफ सोडियम इज। तो सोडियम कह सकते हैं गुड सोर्स किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है गुड़, जगरी जिसे कहते हैं। बी दिया है गन्ना, शुगर कैन। सी दिया है नमक या साल्ट। डी दिया है हल्दी या टर्मरिक। मतलब तो आप लोग सभी जान रहे होंगे सोडियम मतलब NaCl जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में? नमक में पाया जाता है। नमक में ही NaCl में कह सकते हैं सोडियम Na पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नमक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनीमिया आर सीन? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के दिखने के एनीमिया मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में यह रोग होता है। कह सकते हैं जो गर्भावस्था के टाइम पे जो महिलाएं होती हैं वो अगर आयोडीन की पर्याप्त मात्रा ना लें तो जो शिशु होता है गर्भावस्था में तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा है इन प्रेगनेंसी व्हेन वुमेन ऑफन डू नॉट टेक इनफ आयोडीन इन देयर डाइट दिस डिजीज अकर्स इन फैंट्स। जो कह सकते हैं शिशु होता है उसमें कौन से रोग हो जाते हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना ले तो, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया है मिक्सीडीमिया। बी दिया है क्रेटिज्म। सी दिया है घेंगा मतलब इसोफेगस। और डी दिया है रिकेट्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वाह, कौन सा? वी मतलब क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है, क्रेटिनिज्म। याद रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ पे पूछा गया आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। आयरन इज फाउंड इन अबंडेंस इन। आयरन जो है कह सकते हैं आयरन जो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? सभी लोग करें आंसर कमेंट में। तो हम बात करेंगे आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। तो ए ऑप्शन दिया है नींबू में, लेमन में कह सकते हैं। बी दिया संतरा ऑरेंज में। सी दिया है आंवला में। डी दिया है यकृत में। तो सभी लोग कमेंट में बताएं कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आंवला में। आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में, ठीक है। यकृत में क्या पाया जाएगा? यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, ओके। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी आंवला। आंवला में, ठीक है, आयरन मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? मतलब
पैंगा डिजीज इज काज्ड बाई विच एलिमेंट्स, डिजीज विच एलिमेंट्स, कह सकते हैं किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। सारे लोग जानते होंगे, ये आपके इसमें हो जाता है, क्या होता है, वो थायराइड ग्रंथ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ए ऑप्शन दिया है कैल्शियम की कमी से, या फास्फोरस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आयोडीन, डी दिया है आयरन। तो सभी लोग जान रहे होंगे राइट आंसर क्या है यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है क्वेश्चन 10? रक्त अल्पा किस खनिज तत्व की कमी से होता है? आप लोग समझ रहे होंगे रक्त अल्पता, उसका नाम ही वैसा लिखा है, रक्त की अल्पता, अल्प मतलब कम हो जाना, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया इज काज्ड बाय द डिजीज व्हिच मिनरल्स एलिमेंट, कह सकते हैं जो एनीमिया होता है ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी कमी से हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है कैल्शियम, बी दिया है फास्फोरस, सी दिया है प्रोटीन, डी दिया है लोहा। तो आयरन कौन सा हो जाएगा, आयरन, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। लोहा की कमी से एनीमिया हो जाता है, सारे लोग जान रहे होंगे। यहाँ पे और हम बात करें, एक पूछा जाता है फास्फोरस की कमी से कुछ कह सकते हैं एनिमल्स में एक पिका रोग हो जाता है, कैमल में, ऊँट में, कैल्शियम की कमी से, सॉरी फास्फोरस की कमी से पिका रोग हो जाता है, पिका, ठीक है, पिका रोग हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से हो जाता है, पता होगा आपको, क्वासियोक्योर रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस की कह सकते हैं अधिकता सबसे ज़्यादा किस में होती है, किस में होगी, रिच सोर्स इसका होता है मिल्क, मिल्क में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है। और मिल्क में कह सकते हैं किस एलिमेंट की कमी होती है, जो मिल्क होता है इसमें किसकी कमी होती है, तो इसमें कह सकते हैं आयरन की कमी होती है और विटामिन सी की भी कमी होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन विटामिन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेट्स डिजीज है, रिकेट्स डिजीज इज काज्ड ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ फिश विटामिन्स। जो रिकेट्स डिजीज होता है वो किसके कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है क्या, विटामिन बी की कमी से, बी ऑप्शन, सी दिया है विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो कौन सा होगा, रिकेट्स, रिकेट्स मीन्स होता है सूखा रोग, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। यहीं पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन डी का रिच सोर्स क्या होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो सन होता है ये विटामिन डी का रिच सोर्स होता है, ठीक है। सन जो मॉर्निंग में जो कह सकते हैं धूप अगर हम लोग लेते हैं तो विटामिन डी की भरपाई होती रहेगी, ठीक है। और पूछा जाता है एक मछली का जो यकृत होता है उसमें विटामिन डी कुछ % में पाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखें सभी लोग, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? तो लिखा है इंग्लिश में, विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच फ्रूट, ठीक है। फ्रूट क्या, सॉरी, किस में पाया जाता है पर्टिकुलर, यहाँ पूछा गया विटामिन ए इज फाउंड द मोस्ट इन विच, मतलब किस में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है यकृत मतलब लीवर, बी दिया है गाजर मतलब कैरेट, सी दिया है स्कर्वी, डी दिया है आपका रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। तो किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन ए? गाजर में, कैरेट में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग लीवर ना कर देना, वैसे विटामिन ए लीवर में भी पाया जाता है
ठीक है। और स्कर्वी तो पता ही होगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस की बात करेंगे अगर हम, तो विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है जीरोप्थैलेमिया या नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी बोल देते हैं, हिंदी में लिखा भी है वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? फिश ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। तो ए ऑप्शन दिया है पैलाग्रा, बी दिया है रिकेट्स, सी दिया है स्कर्वी, डी दिया है रतौंधी। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? पैलाग्रा। नियासिन जो होती है, नियासिन की कमी से कौन सा कह सकते हैं रोग हो जाता है? पैलाग्रा। रिकेट्स आपको पता ही होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस पता होगा, विटामिन कौन सी होगी? विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी पता होगा, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो याद रखें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी निम्न में से किस में पाया जाता है? विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन सी किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन दिया है मक्खन, बटर मतलब, बी दिया है घी, सी दिया है ऑयल तेल, डी दिया है नींबू। तो विटामिन सी सभी लोग जान रहे हैं कि खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लेमन मतलब नींबू, ठीक है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के जो कैंडिडेट यानी विद्यार्थी हैं, उनका एक पेपर बचा है जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री का है। ये काफ़ी अच्छा पेपर है और काफ़ी दिन का आपको गैप मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बढ़िया होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमने एक रामबाण नोट्स तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स है साथियों। लास्ट पेपर है आपका। अगर 20 रुपये आप खर्च कर लेंगे तो आपका बहुत कुछ घाटा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है, ये अंतिम मौका आपके बीच में, इसके बाद सेमेस्टर का आपका कोई पेपर नहीं है। तो इस सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर बचा है उसका कंप्लीट नोट्स हमने बना दिया है, इसीलिए हमने टाइम खाया है। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी नोट्स है जैसे मछली के लिए पानी ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। आप इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। कीमत मात्र 20 रुपये है। करना क्या आपको है? फ़ोन पे आपको करना है, नंबर है 7607955516 या फिर 9005520042 पे आप फ़ोन पे कर सकते हैं। प्राइस 20 रुपये। ऑफर वाइज देखो सीमित समय के लिए, आज रात 12 बजे तक आपको 20 रुपये पे करना है। इसके बाद चार्ज बढ़ जाएगा तो आपको 30 रुपये भी पे करना पड़ेगा। तो क्या है कि जो ये पेपर है ये बाइलैंग्वेज है, जो हमने क्वेश्चन तैयार किए, और इसमें आपको 4 पीडीएफ मिलेंगी। कितनी पीडीएफ मिलेंगी? बहुत कुछ मिलने वाला, मतलब 5 रुपये पर पीडीएफ। 4 पीडीएफ मिलेंगी और 5 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तो 5 4 9 कुल मिला के 4 पीडीएफ और 5 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे साथियों। कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। और आपका आखिरी पेपर है यार, अगर मान लो 2 4 5 क्वेश्चंस भी अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका जो परसेंटेज का जो स्कोर होगा वो ओवरऑल में बढ़ जाएगा।
परसेंटेज बढ़ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छे नंबर से हम पास हो गए। तो साथियों आपको करना क्या है, इस मौके का जरूर आप फायदा उठाइए और भारी से भारी संख्या में सभी लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि 20 रुपए की बात है। इसके बाद 6 महीने तक आपको आराम करनी है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। अब देखो बहुत जल्दी ही कल सुबह आपको 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, शाम को 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फिर परसों सुबह 2 वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आज अभी आपको जो पे करेगा उसको पीडीएफ ये मिल जाएगी। इसके बाद 4 पीडीएफ आपको और मिलने वाली, तो चिंता मत करिए, इस नोट्स को आप जरूर परचेज कर लीजिए। इस वीडियो में यार यही जानकारी देनी थी। आप जब नेक्स्ट क्लास के बीच में आएंगे तब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे आपके बीच में। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से आपसे कहना है, रामबाण नोट्स आ चुका है, आप लोग जल्दी से परचेज कर लेंगे। कीमत 20 रुपये है, फ़ोन पे कर सकते हैं, नंबर आपके बीच में गिवन है। सो गाइस इस वीडियो में यार यहीं तक, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।